अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है हमारी दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक छोटा सा मुसलमान तारीख़ी मुल्क कि जिसको मोरक्को या फिर अगर उर्दू ज़बान में कहें तो मराकश के नाम से जाना जाता है। यूरोप से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर वाक़ इस मुल्क की आबादी 35 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ की कौमी ज़बान अरबी है जबकि फ़्रांसीसी भी कसरत से बोली जाती है। मराकश के शहर तंजीर जहाँ अटलांटिक और मेडिटेरियन समंदर आकर मिलते हैं, वहाँ से स्पेन का फासला बज़रिया बहरी जहाज़ चंद घंटों में तय किया जा सकता है। और अगर मौसम साफ़ हो तो यहाँ से जबल तारिक का नज़ारा भी आसानी से किया जा सकता है। और दोस्तों याद रहे कि जबल तारिक वही मकाम है जहाँ अजीम सिपह सलार तारिक बिन ज़ियाद ने यूरोप में दाखिल होने के लिए पड़ाव डाला था। तारिक बिन ज़ियाद तारीख़ इस्लाम के वो अजीम सिपह सलार हैं कि जिनकी फतवात के नतीजे में यूरोप में इस्लाम फैला। और ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के अजीम मुसलमान सियाह इब्न बतूता का ताल्लुक़ भी मराकश के शहर तंजीर से है। दोस्तों वैसे तो मराकश का दुनिया की सियासत में अब अमल दखल कम ही रह गया है। आखिरी बार आपको याद होगा कि इस मुल्क का नाम उसी वक्त एकदम से खबरों में आया था कि जब कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में मराकश की फ़ुटबॉल टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को हैरान किया था। मगर दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये छोटा सा मुल्क मराकश जो कि ना तो ज़्यादा अमीर है और ना ही ज़्यादा ताकतवर, मगर इसके बावजूद भी बहुत जल्द ही पूरी दुनिया को रोल करने जा रहा है और बहुत जल्द ही पूरी दुनिया पर राज करने जा रहा है। अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और इस जैसे दुनिया के जितने भी ताकतवर मुल्क हैं, इन सब का ही फ्यूचर बहुत जल्द ही इस छोटे से मुल्क मराकश पर डिपेंड होगा। ना सिर्फ इन ममालिक का फ्यूचर बल्कि इन सारे ही ममालिक में बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी भी मराकश पर डिपेंड हो जाएगी। और दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि ये पेशन गोई तो दुनिया के एक्सपर्ट्स की तरफ से की जा रही है। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इस छोटे से मुल्क के पास ऐसा है क्या, और आखिर इसको अचानक से कुदरत का वो कौन सा ख़जाना मिल गया है कि जिसकी वजह से ना सिर्फ दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी इस पर डिपेंड हो गई है बल्कि दुनिया की सुपर पावर्स की नज़रें भी इस मुल्क की तरफ घूम चुकी हैं। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग इस चमगादड़ से मिलिए। वैसे तो चमगादड़ का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डरने लगते हैं क्योंकि इसको ना सिर्फ अभी 2-3 साल पहले ही दुनिया में फैलने वाली एक ख़तरनाक बीमारी कोरोना का ज़िम्मेदार माना जाता है, बल्कि कोरोना से पहले भी इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी बीमारियां आई हैं कि जिसका नाम चमगादड़ के साथ जोड़ा जाता है। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसी की वजह से सिर्फ पिछले 100 सालों के अंदर हमारी दुनिया की आबादी 2 या फिर 3 नहीं बल्कि पूरे 4 गुना बढ़ चुकी है। दरअसल दोस्तों ये बात है सन 1802 की कि जब एक यूरोपियन सियाह के जिसका नाम अलेक्जेंडर वन था वो साउथ अमेरिका के एक मुल्क यानी कि पेरू के अंदर घूम रहा था, तो इसने ये महसूस किया कि पेरू मुल्क की जो ज़मीन है वो ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ना ही खेती के लिए ज़्यादा सूटेबल है। मगर इसके बावजूद भी वहाँ पर ना सिर्फ हरी भरी खेती मौजूद है बल्कि लहलाती हुई फसलें भी दूर दूर तक नज़र आ रही हैं। तो जब उसने वहाँ के लोकल लोगों से इस चीज़ का राज पूछा तो उसको ये पता चला कि वहाँ के रहने वाले लोग अपने अपने खेतों में चमगादड़ और चमगादड़ की तरह ही कुछ दूसरे समंदर के ऊपर उड़ने वाले परिंदों का फजला अपने खेतों में डालते हैं और इसको डालने से उनकी ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाती है और ज़्यादा फसलें उगाने लगती है। तो फिर क्या था, वो यूरोपियन सियाह इस राज को अपने साथ लेकर यूरोप में आ गया और फिर यूरोपियन लोगों ने भी इस टेक्निक के ज़रिए से अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में आगे बढ़ना शुरू कर दिया और बहुत जल्द ही इन लोगों की ज़मीनों में पहले से ज़्यादा ज़रखेज़ी आ गई और ये ज़्यादा से ज़्यादा अनाज और दूसरी चीज़ें पैदा करने लगी। और दोस्तों अगले कुछ वक्त तक तो चमगादड़ और इस तरह के परिंदों के जिस्म से निकलने वाली गंदगी को खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। मगर फिर 1913 में एक साइंसदान ने खाद को मसनूई बनाने का तरीका भी खोज निकाला और फिर इसी फर्टिलाइज़र की वजह से हमारी दुनिया की आबादी में भी एक बड़ा इजाफा देखने को मिला और सिर्फ 1912 से लेकर 2012 तक यानी 100 साल के अंदर ही हमारी दुनिया की आबादी 1.5 अरब से 7.5 अरब के करीब पहुँच गई। और फिलहाल तो दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, मगर फिर सन 2010 में अचानक से हमारी दुनिया के माहिरीन ने एक ऐसी चीज़ का पता लगाया कि जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए। दरअसल माहिरीन को ये पता चला कि हम लोग जिस खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं और जिसको 1913 से लगातार मसनूई तैयार करते आ रहे हैं, तो इसको बनाने में जिन 2 चीज़ों का बड़ा इस्तेमाल होता है यानी कि पोटेशियम और फास्फेट, ये दोनों चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ हमारी दुनिया से ख़त्म होती जा रही हैं। पोटेशियम तो शायद अगले 100 साल तक हमारी इस दुनिया में बाकी रहे,
मगर जो फास्फेट है वो शायद अगले 50 सालों में हमारी इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। और यही वजह थी कि ये रिपोर्ट आती ही दुनिया के वो सारे ममालिक की जिनके पास फास्फेट मौजूद है, यानी जिनकी ज़मीन में ये चीज़ पाई जाती है, वो फ़ौरन ही अलर्ट हो गए और उन्होंने इसको बचाने के लिए तरह तरह के कानून बनाने और इनको लागू करना भी शुरू कर दिया। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं सारी रिपोर्ट्स और इन्हीं सारे कानूनों का नतीजा था कि सिर्फ 2020 से लेकर सन 2021 के दरमियान में इनकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई। और सितंबर सन 2021 में तो चाइना ने भी अपने मुल्क में जो फास्फेट मौजूद है इसको बाहर एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया, क्योंकि चाइना को डर है कि कहीं हमारे मुल्क में ख़त्म ना हो जाए या फिर खाद ना बन सके, और जिसकी वजह से कहीं आने वाले दिनों में इसके खुद के लोगों के लिए अनाज की शॉर्टेज ना हो जाए और कहीं लोग भूख से मरने ही ना लगें। मगर दोस्तों, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चाइना एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा फास्फेट रिज़र्व मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद भी अगर आप लोग डेटा पर नज़र डालो तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितना भी फास्फेट है इसका सिर्फ 5% ही चाइना के पास मौजूद है। इसके अलावा अब अगर इस लिस्ट में तीसरे नंबर वाले मुल्क की बात कर ली जाए तो शाम के पास भी जो पूरी दुनिया में फास्फेट है इसका सिर्फ और सिर्फ 3% मौजूद है। इसके अलावा अगर आप बाकी ममालिक पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि सबके पास 1-1.5 या फिर 2% ही पूरी दुनिया का फास्फेट मौजूद है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा मुल्क है कि जिसके पास पूरी दुनिया का 70% फास्फेट रिज़र्व मौजूद है, और वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि मराकश है। तो अब आसान अल्फाज में आप लोग ये समझे कि हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाली जो खाद है जिसके बगैर हम लोग फसलें नहीं उगा पाते, इस खाद को भी अब हम लोग आने वाले दिनों में मराकश के बगैर बना नहीं पाएंगे, क्योंकि मराकश के पास इस खाद को बनाने के लिए जो फास्फेट चाहिए होता है वो 70% से भी ज़्यादा मौजूद है। यानी दोस्तों, मराकश के पास कुदरत का एक ऐसा ख़जाना मौजूद है कि जिसकी वजह से अब दुनिया में रहने वाले लगभग सभी इंसानों का फ्यूचर और इनकी ज़िंदगी मराकश के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। तो इस मुल्क के बगैर आने वाले वक्तों में लोग अपने खेतों में खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सब कुछ आने वाले दिनों में मराकश से ही कंट्रोल किया जाएगा। और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ खुराक की वजह से लड़ी गई हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।